यूट्यूबर अनुराग के घर ईडी का छापा। करोड़ों की लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू समेत 5 कारें हुई जब्त। मेरा बेटा हमेशा 21 साल का रहेगा। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 का फाइनल ट्रेलर हुआ रिलीज। इस बार और भी ज्यादा मजेदार होगा। आमिर खान की 3 इडियट्स का सीक्वल, होगी एक और सुपरस्टार की एंट्री। अभी तक किसी साजिश का शक नहीं, जुबिन गर्ग की मौत के मामले पर बोली सिंगापुर पुलिस। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फिल्मों के बाद अब टीवी पर अक्षय कुमार का छाएगा जादू। रियलिटी शो से बनाएंगे सबको करोड़पति। और रिलीज से पहले विवादों में आई कार्तिक की फिल्म 7 समंदर पार, गाने का ट्यून इस्तेमाल करना पड़ा भारी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर ईडी ने छापा मारा है। उनके घर से करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स जब्त कर ली गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों के घेरे में आए अनुराग के पास से 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू समेत कुल 5 महंगी कारें बरामद हुई हैं। इन सभी वाहनों को ईडी ने अपने कब्जे में लेकर लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में खड़ा कर दिया है। ईडी की टीम हाल ही में अनुराग के उन्नाव में नवाबगंज स्थित घर पर पहुंची थी। छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो ड्रीम 11 में सट्टेबाजी से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों की ओर इशारा करते हैं। इन दस्तावेजों को 2 बैग में भरकर टीम अपने साथ ले गई है, जिनकी अब गहन जांच की जाएगी। ईडी की टीम ने खजूर स्थित उनके आवास के अलावा नवाबगंज में अनुराग के चाचा पप्पू द्विवेदी के मकान, मां दुर्गागन हाउस और मां पीताम्बरा एंटरप्राइजेस से जुड़े कागजात भी खंगाले हैं। छापेमारी के दौरान घर से करीब 12.5 लाख रुपए नकद मिलने की बात सामने आई है। नकदी को मेडिकल स्टोर से जुड़ा बताया गया। हालांकि ईडी ने रकम को जब्त कर लिया है। विभिन्न स्थानों पर खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज भी कब्जे में ले लिए हैं। क्रूज पर दुबई में शादी के बाद चर्चा में आए अनुराग पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जांच शुरू की है। जांच एजेंसी का दावा है कि अनुराग ने हवाला ऑपरेटर्स, फर्जी बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध भुगतान प्राप्त किया था। आरोप है कि इस काली कमाई का इस्तेमाल विदेशों में निवेश के लिए किया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अनुराग ने दुबई में भी कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं और वो पिछले कुछ समय से वहीं जाकर बस गए थे। इस कार्रवाई में लखनऊ जोन की ईडी टीम भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। अनुराग द्विवेदी की जीवन शैली पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से बदली, उसने न केवल सोशल मीडिया बल्कि जांच एजेंसीज का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक ये साइकिल से चला करते थे, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स और क्रिकेट सट्टेबाजी के माध्यम से उनकी इनकम में अचानक एक बड़ा उछाल आया। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 21 का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से 21 नाम की ये फिल्म काफ़ी चर्चा में रही है। ये दिवंगत धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है। जयदीप अहलावत और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी इस फिल्म का हिस्सा है। कुछ समय पहले मेकर्स ने इस फिल्म का एक ट्रेलर वीडियो जारी किया था। वहीं अब एक और नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस नए ट्रेलर को फाइनल ट्रेलर का नाम दिया गया है। वीडियो की शुरुआत जयदीप अहलावत के वॉइस ओवर से होती है। वो अगस्त्य नंदा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते दिखाई देते हैं। जयदीप कहते हैं, उस धुएं और बारूद की बू आज भी याद है मुझे। हम तारीख बदलने वाले थे, लेकिन उस एक लड़के ने हमारी पूरी तकदीर बदल दी। उसके बाद अगस्त्य नंदा की एंट्री होती है, जो सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं। देश की खातिर वो 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। ट्रेलर में अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी दिखाई गई है। ट्रेलर में धर्मेंद्र की झलक भी दिखाई जाती है। दोस्तों, अगर इसी तरह आप नई रिलीज हो रही फिल्मों, उनके ट्रेलर या वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे अगर आपको रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स का रिव्यू देखना है, अवतार 3 का देखना है, या माधुरी दीक्षित के नए क्राइम थ्रिलर मिसेस देशपांडे का रिव्यू देखना है, तो आप हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों ही जगह उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप इस चैनल को, इस हैंडल को फॉलो कर सकते हैं और आपको जितने भी ताज़ा रिव्यूज़ हैं वो आपको वहाँ देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। 16 साल पुरानी फिल्म 3 इडियट्स ने सबके होश उड़ा दिए थे। अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर, आप जानती हैं, एक ऐसी कमाई की थी कि बहुत सारी फिल्मों का दम तोड़ दिया था।
लेकिन अब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है, जिसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 इडियट्स फिल्म में इस बार 4 इडियट्स होंगे, जिसके बाद फिल्म का नाम 4 इडियट्स रखा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन फिल्म के सीक्वल को लेकर नई रिपोर्ट में दावा जरूर किया गया है। खबरों की माने तो फिल्म के सीक्वल में पुराने लीड एक्टर्स तो होंगे ही, जिसमें आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर खान, ये सब होंगे। लेकिन चौथा सितारा कौन होगा, इसे लेकर किसी भी एक्टर का नाम अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी को लेकर फिल्म के टाइटल पर बात चल रही है, जिसमें 4 इडियट्स नाम सुनने में आ रहा है। हालांकि ये टाइटल अभी बदला जा सकता है। मेकर्स इस शानदार फिल्म की फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड करने के लिए किसी ऐसे एक्टर की तलाश में हैं जो इस फिल्म के चौथे किरदार को और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। फिलहाल मेकर्स चौथे सितारे की तलाश में है। हो सकता है वो कोई सुपरस्टार हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 इडियट्स की कहानी पर काम चल रहा है। टीम का मेन मोटिव है कि ये फिल्म पहले वाली से भी बड़ी और बेहतरीन बने और वहीं से शुरू हो जहां से पहले पार्ट का आखिरी सीन दिखाया गया था, ताकि वो चौथे किरदार की एंट्री को फिल्म में जस्टिफाई कर सकें। तो इंतज़ार हो रहा है, बहुत सारे दर्शक इस इंतज़ार में हैं कि कब 4 इडियट्स का अनाउंसमेंट होता है। दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने एक बड़ा बयान जारी किया है। सिंगापुर पुलिस का कहना है कि गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं हुआ है। जुबिन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय हालात में हुई थी। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि सिंगापुर पुलिस बल की ओर से सिंगापुर कोरोनर्स अधिनियम 2010 के तहत मामले की जांच अभी भी चल रही है। बयान में कहा गया है कि हमारी अब तक की जांच के आधार पर पुलिस को गर्ग की मौत में किसी भी तरह की साजिश का संदेह नहीं है। सिंगापुर पुलिस के बयान के मुताबिक जांच पूरी होने पर निष्कर्ष सिंगापुर के राज्य कोरोनर को सौंप दिए जाएंगे, जो एक कोरोनर जांच आयोजित करेंगे। ये जांच जनवरी और फरवरी अगले साल यानी 2026 में संभावित है। एसपीएफ ने बताया कि सीआई एक तथ्य खोज प्रक्रिया है जिसका नेतृत्व कोरोनर की ओर से मौत की वजह और हालातों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके निष्कर्ष समाप्त होने पर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। सिंगापुर पुलिस ने यह भी कहा है कि वो इस मामले की पूरी जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही एक विशेष जांच टीम ने पिछले हफ्ते भारत की एक अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र में जुबिन गर्ग की सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंता समेत 4 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया। ये तो आप जानते हैं। अक्षय कुमार का दुनिया भर में बड़ा नाम है। अपनी कमाल की फिल्मों से उन्होंने ऑडियंस को खूब एंटरटेन भी किया है। अब बहुत जल्द वो 60 देशों में पॉपुलर एक रियलिटी शो को होस्ट करेंगे। सोनी चैनल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद अक्षय कुमार के फैंस में एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार्स का टीवी रियलिटी शो होस्ट करना अब तो आम बात हो चुकी है। अभी तक सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, करण जौहर ये सब के सब शो होस्ट करते रहे। अब अक्षय कुमार भी एक टीवी शो होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम शो है। ये शो 60 से ज़्यादा देशों में प्रसारित होता रहा है और अब भारत में भी आ रहा है। अक्षय कुमार इस शो को होस्ट करेंगे, जहां कॉन्टेस्टेंट्स व्हील घुमाकर पैसे जीतेंगे। शो का फॉर्मेट सरल है। कॉन्टेस्टेंट्स पहेलियाँ सॉल्व करते हैं और व्हील के जरिए कैश प्राइज कमाते हैं। इसमें लाखों करोड़ों रुपए जीतने तक का मौका होता है। अक्षय कुमार पहले भी टीवी पर फियर फैक्टर जैसे शो होस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये उनका बिल्कुल नया अवतार होगा। शो में क्विज गेम्स और एंटरटेनमेंट का मिश्रण होगा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इसे प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी ले ली है। बात करते हैं करण जौहर की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की। थिएटर्स में ये रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस अपकमिंग फिल्म का एक बीते दिनों ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ था, जो फैंस को काफ़ी पसंद आया। करण जौहर ने फिल्म का डायरेक्शन तो नहीं किया है, लेकिन इसे उनके प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। हालांकि रिलीज़ से पहले ही एक फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ती नज़र आ रही है और इसकी वजह है गाना 7 समुंदर पार। त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आइकनिक विश्वात्मा फिल्म के ट्रैक 7 समुंदर पार के अनऑफिशियल रीमिक्स और इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कार्तिक आर्यन की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए मांग की है और 10 करोड़ रुपए का मुकदमा भी ठोक दिया। इस मुकदमे में धर्मा प्रोडक्शंस और नमहा पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक लेबल सारेगामा इंडिया लिमिटेड और रैपर कंपोजर बादशाह को आरोपी बनाया गया है। ये मामला सिंगल जज जस्टिस शर्मिला देशमुख जी के सामने लिस्ट किया गया था। इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होने वाली है। दायर याचिका के मुताबिक त्रिमूर्ति फिल्म ही विश्वात्मा और उसके गानों के कॉपीराइट की पहली ओनर है। ऐसे में म्यूजिकल और लिटरेरी कामों के साथ साथ साउंड रिकॉर्डिंग के सभी राइट्स त्रिमूर्ति फिल्म्स के पास हैं, जिसमें गाने या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में शामिल होने का राइट शामिल है। यानी त्रिमूर्ति
फिल्म से पूछे बिना करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने सात समंदर पार जो विश्वात्मा फिल्म का गाना है उसका इस्तेमाल अपनी फिल्म में किया है और इस वजह से उन पर 10 करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है। देखते हैं अदालत अब इस बारे में क्या निर्णय सुनाती है, क्या इससे फिल्म की रिलीज़ प्रभावित होगी या अंततः करण जौहर को कुछ पैसे देने होंगे। तमाम बातें हैं जिस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच पाए।